विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश का जो प्रवाह होता है उसे ही विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ये एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 एम्पियर 1A विद्युत धारा प्रवाहित होने का अर्थ है उस तार में प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के सिरे से प्रविष्ट होती है तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न व्यवधान को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का नियम चालक से प्रवाहित धारा का प्राबल्य उसके सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता है। गणितीय रूप में इसे इस प्रकार लिखते हैं I प्रोप्टो सिंबल V या V/I इज इक्वल टू एक स्थिरांक। इसी स्थिरांक से चालक तार के प्रतिरोध R को व्यक्त किया जाता है अर्थात V/I इज इक्वल टू R। अतः IV/IA इज इक्वल टू 1 ओम। ओमीय प्रतिरोध जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैंगनीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता उसका प्रतिरोध अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ के 1 मीटर भुजा वाले घन के आमने सामने के फलकों के बीच विद्युत प्रतिरोध को उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर या महो MHO होता है। पृष्ठ 430। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुक्रम काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि चालक की लंबाई J और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो R प्रोप्टो I/A या R इज इक्वल टू P × I/A, जहां P को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सामान्यतः प्रतिरोधों का समूहन 2 प्रकार से होता है। पहला श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बराबर होता है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए जस्ता या तांबा, टीन व सीसा के बने मिश्र धातु का तार लगाया जाता है, जिसे फ्यूज कहते हैं। इसका समूहन हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। इसका गलनांक कम होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने वाले यंत्र को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक के विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट ये एक कम प्रतिरोध वाला तार है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर ये एक ऐसा यंत्र है जो उच्च AC वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदल देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये केवल AC के लिए प्रयुक्त किया जाता है। AC डायनामो या जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, यह भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, ये भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही आधारित है। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो प्रत्यावर्ती धारा कोष्ठक में A.C होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 V या इससे भी अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से इसकी वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 1,32,000 V तक हो सकती है, ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। स्थिर वैद्युत
पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहता है उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिए हैं। समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश तथा कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। नंबर 1 रुआ, नंबर 2 फलानेल, नंबर 3 कपड़ा, नंबर 4 मोम, नंबर 5 कांच, नंबर 6 कागज, नंबर 7 रेशम, नंबर 8 मानव शरीर, नंबर 9 लकड़ी, नंबर 10 धातु, नंबर 11 रबर, नंबर 12 रेजिन, नंबर 13 अंबर, नंबर 14 गंधक, नंबर 15 एबोनाइट, नंबर 16 गाटा पार्चा। आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है क्योंकि नुकीले भाग पर क्षेत्रफल सबसे कम होता है। चालक कंडक्टर जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम आदि। चांदी सबसे अच्छा चालक है जबकि दूसरा स्थान तांबा का है। अचालक नॉन कंडक्टर जिन पदार्थों से होकर आवेश सरलता से प्रवाहित नहीं होता है वे अचालक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज आदि। अर्धचालक सेमी कंडक्टर वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप घटाने पर घटती है। पृष्ठ 331। अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियां मिलाने पर वो चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक हैं। अतिचालक सुपर कंडक्टर कुछ धातुओं का प्रतिरोध परम शून्य ताप ओके के निकट पहुंचने पर लगभग शून्य हो जाता है, तब वो अतिचालक कहलाते हैं। कुछ सेरामिक पदार्थ 100 के ताप पर अतिचालक बन जाते हैं। कूलॉम का नियम कूलॉम्स लॉ दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परीक्षक इलेक्ट्रिक स्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठा व्यक्ति पूर्णतः सुरक्षित रहता है। तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को W एवं आवेश के मान कोष्ठक में Q⁻0 के अनुपात रेशियो को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। ये एक अदिश राशि है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस एक कूलॉम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ये भी एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन V के अनुपात को कहते हैं।
विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड F होता है। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक सेल प्राइमरी सेल, नंबर 2 द्वितीय सेल सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद ये बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल, लेक लांशे सेल, डेनियल सेल एवं शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन चार्जिंग कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलेजांड्रो वोल्टा ने किया था। इसमें जस्ते की छड़ कैथोड के रूप में एवं तांबे की छड़ एनोड के रूप में प्रयोग की जाती है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे सल्फ्यूरिक अम्ल में रखा जाता है। लेक लांशे सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ एवं कैथोड के रूप में जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इन छड़ों को कांच के बर्तन में रखे अमोनियम क्लोराइड में रखा जाता है। लेक लांशे सेल में एनोड के रूप में प्रयुक्त कार्बन की छड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड व कार्बन के मिश्रण के बीच रखी जाती है। लेक लांशे सेल का विद्युत वाहक बल यानी विभव लगभग 1.5 वोल्ट होता है। लेक लांशे सेल का प्रयोग वहां किया जाता है जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड कोष्ठक में नौसादर एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की छड़ रखी रहती है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में एवं जस्ते की बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल का विभव 1.5 V होता है। चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। ये विभिन्न आकृति की होती हैं, जैसे हार्ड चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई आदि। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरे के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। दूसरा, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। पृष्ठ 432। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। चौथा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती है। चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पहला, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकीय हो जाते हैं। प्लैटिनम, क्रोमियम, एल्यूमीनियम, सोडियम इसके उदाहरण हैं। तीसरा, लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय पदार्थ वे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लौह, निकिल, कोबाल्ट इसके उदाहरण हैं। डोमेन। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है और उनके असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबक तत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है। क्यूरी ताप।
क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी ताप वो ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकिल के लिए क्यूरी ताप का मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस तथा 358 डिग्री सेल्सियस होता है।